तो आज का आपका टॉपिक है कैथेटराइजेशन। इससे पहले आपने पढ़ा है कि फोलेस कैथीटर हैं, इसके अलावा डिफरेंट और प्लास्टिक के, रबड़ के मुख्तलिफ जो आपके पास कैथीटर होते हैं। ये टॉपिक हमने कैथीटर क्या है और इसकी इकसाम क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखना है प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन कि किस तरह से जो है वो हम उसके अंदर फोलेस कैथीटर को पेशाब की नाली किस तरह से लगाते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने जो भी कैथीटर लेना है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। उसके अंदर जो है वो आपके पास किसी किस्म के कोई जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो कैथीटर अवेलेबल हैं। धाती कैथीटर भी हैं, फोलेस कैथीटर भी हैं। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो आपने जिस भी पेशेंट के लिए यूज़ करने हैं उसको भी स्टेरिलाइज़ करना ज़रूरी है, ताकि ना तो उस जो पेशेंट है उसका कोई मसला हो, ना ही जो है वो आप जो फोलेस कैथीटर यूज़ कर रहे हैं वो अनस्टेरिलाइज हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस प्रोसीजर के अंदर कि आपने जो भी कैथीटर इंसर्ट करना है उसके लिए एक तजर्बाकार और क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि हमने जो भी कैथीटर लेना है वो एक तजर्बाकार क्वालिफाइड डिस्पेंसर या वहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो काम करेगा। दूसरी चीज़, वो जो भी यूज़ करेगा कैथीटर उसको वो स्टेरिलाइज़ करेगा। स्टेरिलाइज़ करने के बाद फिर वो उसको इंसर्ट करेगा। अब इसके अंदर आगे बस फोलेस कैथीटर ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो आपके पास मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोलेस कैथीटर कुछ इस तरह की उसकी साख्त होती है कि वो आपके पास बिल्कुल पेशाब की नाली की तरह का होता है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की इसकी नालियाँ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब वो जो दो उसकी नालियाँ, उनका मकसद क्या है? एक होती है कि जो हमने पेशाब की नाली के ऊपर लगानी है, दूसरी है कि हमने उसमें पानी भरना होता है 10 से 15 सीसी का, जो कि फसाने के अंदर फोलेस के सर पर पहुंचकर गुब्बारा सा बना देता है। वो क्यों हम इस तरह से पानी वहाँ पे फिल करते हैं? ताकि वो फोलेस कैथीटर खुद ब खुद बाहर ना आ जाए और अपनी जगह पर फिक्स रहे। जब ये पानी जो है वो वापस सिरिंज की मदद से ना लगाया जाए या गुब्बारा किसी वजह से खुद ब खुद फट जाए तो ये फोलेस कैथीटर बाहर नहीं निकलता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हमने फोलेस कैथीटर ले लिया तो उसको दाखिल करने से पहले हमने उसको किसी लुब्रिकेंट से जो है वो लुब्रिकेंट से थोड़ा सा नरम कर लेना है ताकि वो वहाँ पे जाके स्किन को डैमेज ना करे। अब उसमें ज़्यादातर हम लिग्नोकेन जेली जो है वो उसकी इस्तेमाल करते हैं। ये जेली एक ट्यूब में बंद होती है जिस पर ढक्कन लगा होता है, साथ अलहदा एक नोज़ल भी होती है। ढक्कन को उतारकर नोज़ल कस दी जाती है और ये नोज़ल कसने से पहले ट्यूब के ऊपर लगाई गई सील भी हटा दी जाती है। लिग्नोकेन जेली अब क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? एक तो वो जो है वो जिस जगह पे हमने इंसर्ट करनी होती है उसको नरम व मुलायम करती है, और दूसरा ये पेशाब की नाली जो आपके पास है यूरिथ्रा, उस पर असरअंदाज होती है। अब फीमेल्स और जो मेल्स हैं, जो आदमी और औरतें हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ साइज़ होता है पेशाब की नाली का, तो उसके लिहाज से जो है वो फोलेस कैथीटर अवेलेबल है। अब उसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट साइज़ हैं और इसका सारा प्रोसीजर आपके पास लिखा हुआ है। मेन जो हमने इसमें चीज़ें देखनी है वो क्या है कि जो भी हमने कैथीटर यूज़ करना है वो स्टेरिलाइज़ होना चाहिए। उसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो लुब्रिकेट कर लेना है ताकि वो जाके स्किन को डैमेज ना कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी हमने मरीज़ के लिए जो उसका बिस्तर यूज़ करना है या उसके जो जिस्म के पार्ट्स हैं जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है उसको फोलेस कैथीटर को उसको भी स्टेरिलाइज़ होना चाहिए। अब पेशाब की नाली डालते वक्त स्टेरिलाइज्ड चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, चाहे वो कैथीटर हो, चाहे वो आप उसमें लुब्रिकेंट ले रहे हैं, चाहे वहाँ पे जो मरीज़ है उसका बॉडी पार्ट्स हैं और वो वहाँ पे जिस जगह पे हमने उसको लिटाया हुआ है उसके कपड़े, उन सारी चीज़ों को स्टेरिलाइज होना चाहिए ताकि किसी किस्म का भी जरासीम जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल ना हो। और इसमें जो है वो हम ज़्यादातर फोलेस कैथीटर को यूज़ करते हैं और प्लास्टिक की नाली नुमा थैली में बंद होता है। इस अंदाज से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला जाए कि डालने वाले का अपना हाथ भी ना लगे, हाथों की स्टेरिलाइजेशन के बावजूद नाली को हाथों से ना छुआ जाए। अब ये आपका जो है वो कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया। इसका एक पार्ट हमने पहले किया हुआ था कि कैथीटर क्या है, उसकी इकसाम क्या क्या है। अब ये आज आपका था नाली डालने का तरीका, प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन। और ये आगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 10 नंबर का भी आ जाता है प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन। और अगर पूरा क्वेश्चन आए कि कैथीटर क्या है, इसकी इकसाम क्या है और इसका जो प्रोसीजर है, 20 नंबर का सवाल भी आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो फ्रैक्चर का क्वेश्चन है, आगे डिहाइड्रेशन है, वो भी सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए आगे यही था कैथेटराइजेशन, और आपने इसको जो है वो कंप्लीट टॉपिक को तैयार कर लेना है। कैथीटर पहले आपने पढ़ लिया क्या है, उसकी इकसाम,
और अब ये रह गया था उसका प्रोसीजर ऑफ कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर का है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और डेली बेसिस पे जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपने वो तैयार करते जाना है, फिर वीकली आपका टेस्ट हुआ करेगा उसमें।